आज हम देखेंगे मैथ का पेपर जो हमारे पास ग्रुप जे का पेपर है जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है। तो इसका हम आंसर देखेंगे। पहला प्रश्न है अवकल समीकरण एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 की कोटि और घात है। तो कोटि हो जाएगा 2 और घात हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन गुणांक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी e के पावर 2x। तीसरा प्रश्न है अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू e के पावर x प्लस वाई का हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई इक्वल टू सी। चौथा प्रश्न है अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स का हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर y इक्वल टू सी एक्स। और पांचवा प्रश्न है अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू e के पावर 3x का समाकलन गुणांक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर e के पावर 2x। छठा प्रश्न है 4i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर डॉट 6i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर प्लस k वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। तो इसका आंसर होगा 15 बी नंबर ऑप्शन। सातवां प्रश्न है i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर माइनस i वेक्टर प्लस 3k वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 9i वेक्टर माइनस j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आठवां प्रश्न है i वेक्टर माइनस j वेक्टर माइनस k वेक्टर का मोड क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए √3। नवां प्रश्न है कि j डॉट j इक्वल टू कितना होगा। तो इसका 1 होगा। 10वां प्रश्न है k वेक्टर क्रॉस j वेक्टर। तो देखिए इसका डायग्राम इस तरह से होता है i j k। हमसे यहाँ पर पूछा है k क्रॉस j, k कैप क्रॉस j कैप, उल्टा जा रहा है। तो उल्टा जाता है तो माइनस i कैप होता है। तो इसमें माइनस i कैप ऑप्शन में नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो 10 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन गलत है। 11 नंबर प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस 1/2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स, ऐसा फार्मूला ही है। साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है। तो माइनस साइन इनवर्स x। 14 नंबर प्रश्न है कॉसिक इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है साइन इनवर्स 1/x। 15 नंबर प्रश्न है tan इंटू tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या होगा। तो इसको हल करने के बाद ऑप्शन नंबर ए आता है, यानी 1 आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न है साइन इंटू कॉट इनवर्स x इक्वल टू कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1/√1 प्लस x²। 17 नंबर प्रश्न है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल टू कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 5π/6। 18 नंबर प्रश्न है π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी π/2। 19 नंबर प्रश्न है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए माइनस π/3। 20 नंबर प्रश्न है मान लीजिए कि समुच्च n में r इक्वल टू a, b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध r है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए नंबर होगा 6,8 बिलोंग्स टू r। 21 नंबर प्रश्न है दो रेखाएं का दिक् अनुपात LMN और L1 M1 N1 है। रेखा एक दूसरे पर लंब होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 इक्वल टू 0। 22 नंबर प्रश्न है 22 नंबर किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है। तो रेखा की दिक् को ज्याए हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1/√35, 3/√35 और 5/√35। 23 नंबर प्रश्न है तल 3x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 11 के समांतर तल का समीकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 21। 24 नंबर प्रश्न है तलो 2x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5 और 3x माइनस
6y माइनस 2z इक्वल टू 7 के बीच का कोण है, तो सी नंबर आंसर होगा cos इनवर्स 4/21। 25 नंबर प्रश्न है, बिंदु 2 1 -1 से तल x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 9 की दूरी है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 13√21/21। अगला है 26 नंबर प्रश्न है, यदि दो तल 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल टू 5 और x प्लस 2y प्लस लैम्डा z इक्वल टू 12 परस्पर लंब हो तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 2। इसी तरह है 27 नंबर प्रश्न है, x माइनस 3/a इक्वल टू y माइनस 4/b इक्वल टू z माइनस 5/c रेखा x/5 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/2 के समांतर हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर a/5 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/2। 27 प्रश्न देख लिए। 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर है, यदि रेखा x माइनस x1/a1 इक्वल टू y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1 तल a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल टू 0 के समांतर हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसी तरह 29 नंबर प्रश्न हमारा इतना दिया गया है, इसमें x का मान निकालना है, तो x का मान आएगा ऑप्शन नंबर बी +-6। 30 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर √1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी। 31 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है, और तो इसको कार्य हल करने के बाद आंसर कितना आएगा, सारणिक का मान निकालना है, वेक्टर्स गुना करके घटाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1। इसी तरह 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी 18। 33 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसमें सारणिक निकालना है, इसमें निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा सी 0। 34 नंबर प्रश्न 33 के बाद 34, इसका भी सारणिक का मान निकालना है 34 में, जब हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी यानी -46। 35 नंबर प्रश्न है, सिर्फ गुना करके लिखना है, तो 35 का आंसर आएगा बी 55 5 30 5 7 35 5 7 40, इस तरह से गुना करके लिख देना है। 36 का प्रश्न है, इफ सच डेट ए उसका तीर का चिन्ह है, बी आच्छादक फलन होगा यदि, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा एफ ए। 37 नंबर प्रश्न है, एक बोल्ट इतना दिया गया है, तो देखिए वर्ग आयु में होता है, वर्ग आयु में कोटि एम कोटि और अवयव समान होना चाहिए, एम इक्वल टू एन होगा। 38 में ए नंबर आंसर हो जाएगा 38 का। 39 का इसको 1 के पार 5 बार 6 बार जितना बार गुना करेंगे हमारा आंसर यही होगा, जो क्वेश्चन रहेगा वही हमारा आंसर होगा। 40 का हमारा इसका ये हो जाएगा, 38 का भी ये हो जाएगा और 37 का भी ये हो जाएगा। 37 38 और 39 ए होगा। 40 का हमारा ए हो जाएगा, एडजॉइंट ए निकालना है, 40 का हमारा ए हो जाएगा। 41 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। 42 का भी हमारा आंसर हो जाएगा, 42 का हो जाएगा बी, 42 का हो जाएगा बी। उसके बाद 43 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा स्वतंत्र घटना है, तो इसमें ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 44 का आंसर हो जाएगा ए। 45 का हो जाएगा बी, 45 नंबर का हो जाएगा बी। 46 नंबर का हो जाएगा, 46 का है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, तो ठीक है 6 चिताने की प्रक्रिया पूछ रहा है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 46 के बाद 47 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 48 का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 49 का हो जाएगा जेड एक्स पूछा है, तो जेड वाला सिर्फ 1 होगा, उसके बाद सब 0 होगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 49 का बी। 50 का हमारा हो जाएगा, 50 का ए नंबर ऑप्शन। 50 का बीच की दूरी पूछ रहा है, तो 50 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13। 51 का हमारा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 51 का हो जाएगा सी। 52 का हो जाएगा हमारा ए। 52 का हो जाएगा ए। 53 का हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा। 53 का बी। 54 नंबर प्रश्न का tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, तो 54 का हो जाएगा बी। 55 का जो प्रश्न है, 55 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 55 का हो जाएगा सी। 56 का आंसर होगा, 56 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 56 का बी। 57 का आंसर होगा सी। 57 का सी। उसके बाद हम 58 देखते हैं, 58 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 59 का आंसर हो जाएगा सी। 59 के बाद हमारा 60 है, 60 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 61 का आंसर हो जाएगा बी।
62 का आंसर हल करेंगे तो आएगा हमारा बी। 63 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 64 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। 64 के बाद है 65 का आंसर होगा हमारा 65 का सी। 66 का हल करने पर हमारा आंसर आएगा सी। कितना बच्चा इसमें मार दिए होंगे, और लेकिन आंसर हमारा सी नंबर होगा क्योंकि इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है। 67 का होगा हमारा बी। 68 का हमारा होगा ए। 68 के बाद 69 है, 69 का हमारा होगा, 69 में पूछ रहा है इंटीग्रेशन करना, 69 का ए। 70 का हो जाएगा बी। 70 के बाद है 71, 71 का हो जाएगा 71 का बी। 72 का होगा 72 नंबर क्वेश्चन का सी। 73 का हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी। 74 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी। 74 के बाद हमारा है 75, 75 नंबर प्रश्न का आंसर होगा हमारा बी। 76 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 76 नंबर का बी। 77 नंबर प्रश्न का आंसर होगा सी। 78 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बी। 79 का होगा ए। 80 का हो जाएगा ए। उसके बाद है 81, 81 का होगा हमारा, 81 का हो जाएगा डी। 82 का हो जाएगा हमारा आंसर बी। 83 का देखेंगे, 83 का होगा बी। उसके बाद है 84, 84 का फार्मूला ही है, 84 का हो जाएगा हमारा सी। 84 का सी, अधिकतर बच्चा बी में भी मार दिए होंगे, लेकिन 84 का होगा सी। 85 का हो जाएगा हमारा बी, 0। 85 का बी। 86 का हमारा आंसर हो जाएगा 86 का a/2। 87 का आंसर हो जाएगा 0। 86 का 0, 86 का बी है यानी a/2। 87 का है ए ऑप्शन यानी 0। 86, 87, 88 का है हमारा सी नंबर 5/12। 88 का 89 का है बी नंबर 0। 90 का है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 2 आंसर होगा। 91 का बी नंबर ऑप्शन 0 होगा। 92 का आंसर होगा हमारा 92 का ए नंबर ऑप्शन 1। 93 का होगा हमारा, 93 का बी नंबर ऑप्शन होगा। 93 के बाद है हमारा 94 का हमारा सी नंबर ऑप्शन होगा। 94 का सी नंबर होगा। 95 जो प्रश्न है cot स्क्वायर एक्स का यहाँ पर पूछ रहा है इंटीग्रेशन, तो इसका होगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर। 96 का होगा, 96 का देखेंगे तो 96 का आ जाएगा हमारा आंसर बी, 90 डिग्री। 96 के बाद 97 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 97 का सी। 98 का आंसर हमारा हो जाएगा, 98 का होगा बी, 19/2। उसके बाद है 99 का आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन, सी 0। 100 का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 30। इस तरह से हम 100 प्रश्न का हल देख लिए। फिर से एक बार मिला लीजिए, ग्रुप जे का पेपर था, एक से हम एक बार देख लेते हैं। एक का आंसर आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इस तरह से आपका 3, 4, 5 है, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 का है। उसके बाद है फिर हमारा 12 से यहाँ पर है 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 के बाद यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 18 से लेके 21 तक है। उसके बाद है 21 के बाद 22, 23, 24, 22, 23, 24 का पेपर है। उसके बाद है हमारा 22, 23, 24 के बाद यहाँ पे 25, 26, 27, 25, 26, 27। उसके बाद है 27 के बाद 28, 29, 30। उसके बाद है 31, 32, 33, 34, 35, 36। सब टिक लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है इसमें सी नंबर में टिक लगा हुआ है। 36 के बाद है 37, 38, 39, 40। 40 के बाद है 41, 42 हो गया। उसके बाद है 43, 44, 44, 45। उसके बाद है
46, 47, 48, 49। 49 के बाद है 50, 51, 52, 53, 54, 55। 55 के बाद है 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। 62 के बाद है 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 70 उसके बाद है 71, 72। 72 के बाद है 73, 74। 74 के बाद है 75, 76, 77, 78, 79, 80। उसके बाद है 81, 82, 83, 84, 85। 85 के बाद है 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92। उसके बाद है 93, 94, 95, 96। उसके बाद है 97, 98, 99, 100।